first like to welcome each one of you who have started this new journey. You have taken a very right decision to step into the field of data science and all because अब कहीं भी चले जाओ ये बहुत ज़्यादा important फैक्टर होने वाला है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए irrespective कि वो आईटी हो या नॉन आईटी हो डेटा is required everywhere and the tools that we are working on would be playing a very crucial role wherever you go. So, the interview which I managed to crack, there were certain factors which were in my favor. जैसे कि मेरे पास कुछ हद तक एक्सपीरियंस था और मैं उस एक्सपीरियंस को थोड़ा मोल्ड कर पाया. मतलब ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं था कि जो आपने प्रीवियसली किया है आपको उसको वैसे का वैसे ही पोर्ट्रे करना होता है. जब आप इस इंस्टीट्यूट में भी व्हेन यू वर्क ऑन सर्टेन प्रोजेक्ट्स जो अभी चालू होंगे यू कैन डेफिनेटली मेक अ स्टोरी आउट ऑफ दैट प्रोजेक्ट और आप उसको पोर्ट्रे कर सकते हैं कि मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए काम करती थी और हम लोगों ने सो एंड सो डेटा पे काम किया एंड आई वाज डेवलपिंग द डैशबोर्ड एंड टू एंड एज पर द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द मैनेजमेंट. ये एक तरीका हो गया. सेकेंडली अगर आप कोई एक्सपीरियंस नहीं भी होल्ड करते हैं या फिर कोई गैप है आपके एक्सपीरियंस में तो यू कैन डू वन थिंग इज यू कैन जस्ट टेल दैट you were doing something or else. For example, आप just a random example I'm giving that you were teaching in Rise Institute, and along with teaching, you were also getting some small scale clients who were really interested to build their reports and other things in an automated way. कोई भी आप छोटी शॉप्स का नाम ले सकते हैं जिनका कुछ मतलब एग्जिस्टेंस है. फॉर एग्जांपल कोई सुपरमार्केट है जिसके 3-4 आउटलेट्स है विच यू नो अबाउट. कोई स्मॉल स्केल बैंक हो गया और कुछ फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स है जिसका नाम आप ले सकते हैं दैट आई हैड एन अकाउंट ऑन दिस पर्टिकुलर फ्रीलांसिंग वेबसाइट एंड उसके थ्रू लोग मुझे कांटेक्ट करते थे विद देयर रिक्वायरमेंट्स एंड उसी रिक्वायरमेंट्स में आप जो प्रोजेक्ट आप लोग करेंगे आगे आप उसका एक एग्जांपल दे सकते हैं और सीवी को भी आपको उसी फॉर्मेट में अपडेट करना है. जब भी आपके पास कोई इंटरव्यू रिलेटेड इंटरव्यू से पहले ही जो आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ते हो आप अपना सीवी जैसा का जैसा है वैसे अपडेट नहीं कर सकते हो. आपको हर सीवी के लिए एक अलग तरह का सीवी अपडेट करना पड़ेगा अपना और वो जेडी के साथ बहुत लाइन में होना चाहिए क्योंकि हर एक जॉब के लिए देयर आर 100 and 1000 ऑफ पीपल अप्लाइंग. यू हैव टू मेक श्योर कि आपका स्क्रीनिंग में तो निकल जाए. तो अगर कोई लिखता है कि दे आर लुकिंग फॉर पावर बीआई एक्सपर्ट तो आप सिर्फ ये नहीं लिख सकते कि आई वर्कड ऑन पावर बीआई एंड दैट्स इट. आपको उसमें लिखना पड़ेगा कि आपने पावर बीआई किया है, आपको डैक्स क्रिएट करना आता है, आपने एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाया है, कस्टम विजुअल्स बनाए, आपको रो लेवल सिक्योरिटी असाइन करना आता है. दीज आर द टर्म्स व्हिच यू विल डेफिनेटली लर्न. तो आपको सीवी भी उसी हिसाब से हर जॉब के लिए अलग बनाना पड़ता है व्हिच इज वेरी क्रूशियल. और जब आपका शॉर्टलिस्टेड हो जाता है सीवी और इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है तब आपको जेडी का एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है कि एग्जैक्टली इनकी रिक्वायरमेंट क्या है. उसी बेसिस पे आपको आपका जो स्टोरी बनने वाला है कि जब वो बोलते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ तो उसमें जो आप चीजें बोलोगे वो डेफिनेटली उसी स्टोरी लाइन के अराउंड रोटेट होना चाहिए. तो ये कुछ प्री रिक्विजिट्स है कि आपको इंटरव्यू से बैठने से पहले आपको क्या क्या चीजें करनी होती है शॉर्टलिस्ट होने के लिए और एक बार शॉर्टलिस्ट हो गए तो उसके आगे क्या करना होता है. उसके बाद जब आप इंटरव्यू के लिए बैठेंगे बहुत से लोग होंगे जिनका ये फर्स्ट टेक्निकल इंटरव्यू होगा. मेरे लिए भी ये फर्स्ट टेक्निकल इंटरव्यू था आज तक का और डर तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत लगता है बट यू डोंट हैव टू शो योर नर्वसनेस अ लॉट. यू जस्ट हैव टू फील लाइक ये चलो एक इंटरेक्शन है एंड लेट इट बी अ वेरी फ्रेंडली इंटरेक्शन. यू हैव टू होल्ड टू योर नर्वसनेस अ बिट. और इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बहुत ज्यादा ही फ्रेंडली हो जाओ एकदम हाँ सर और कैसे हैं आप बहुत ज्यादा भी नहीं बट in a very calm and composed manner so that सामने वाले को लगे कि he or she knows how to handle. क्योंकि अगर वो आपको इस पोजीशन के लिए हायर कर रहे हैं there could be a possibility that they would want you to interact with the stakeholders or client. तो उसके लिए आपका कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी है. अगर आप बहुत नर्वस और एकदम डरे हुए से लगेंगे तो उनको थोड़ा सा पहले ही डाउट हो जाएगा. यू हैव टू लुक पॉजिटिव एनर्जेटिक इन दैट इंटरव्यू. थोड़ा स्माइल रहना चाहिए चेहरे पे. और जब भी वो कुछ क्वेश्चन करते हैं उसका बहुत शॉर्ट में आंसर नहीं देना है आपको. आपको पूछ ले कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ तो आप बोल दो कि
मेरा नाम ये है, आई एम स्टेइंग ओवर हियर, आई हैव दिस मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। उसके अलावा भी आपको उनको बताना दैट you have done this things and you have interest in these kind of things, जो जेडी की तरफ ही इशारा कर रहे बार बार। apart from work, I like to do certain automations in my free time. I prefer to just look at the reports जो manually बनाए जा रहे हैं। I try to bring some automation so that वो मेरे बाकी colleagues को helpful हो। ऐसी चीजें आप hobbies वगैरह में include कर सकते हैं अगर वो पूछते हैं तो। और दे विल डेफिनेटली स्टार्ट फ्रॉम योर टेल मी अबाउट योरसेल्फ से ही। जैसे ही आप उनको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, वो उसी ग्राउंड पे आपको जज करना स्टार्ट करेंगे कि अच्छा, इस प्रोजेक्ट में क्या हुआ था, क्या क्या चैलेंजेस आए थे, आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग कैसे किया, आपने ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया, आपके पास क्या क्या राइट्स थे। तो इन चीजों के बारे में पूछेंगे और उसके बाद फिर आपको वो कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस देंगे। तो अब इसका मतलब ये नहीं दैट इफ यू सिंस यू हैव अप्लाइड फॉर दिस क्लासेस, आपको जो जो क्लासेस में पढ़ाया गया है दैट वुड बी द ओनली थिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड और इसके आगे कुछ नहीं आएगा। नो, इन दिस क्लासेस यू लर्न हाउ द टूल वर्क्स, यू लर्न बेसिक कॉम्प्लेक्स थिंग्स, बट इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप सीख पाएंगे। यहाँ पे बहुत ऐसा रहेगा, एक प्रोजेक्ट है, सर आपको गाइड कर रहे हैं तो आपको लगेगा अरे हाँ दिस इज डन इन दिस वे। बट अगर आप घर पे खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो जो सर आपको बताएंगे उसको करने के अलावा भी और बहुत सारे वेज होंगे। तो वो एग्जैक्टली। आपका करना बहुत जरूरी है सो दैट यू कैन टेल देम कि अगर वो पूछते हैं कि अच्छा मुझे ये चीज करनी है, इसका एक तरीका बता दो, तो आप बोलेंगे इसको ऐसे कर दिया, दे वुड डेफिनेटली आस्क कि अच्छा इसका और कौन सा ऑल्टरनेट वे है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू वर्क, और ये तभी आएगा जब आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। सर सिखा देंगे उतना ही सीख लिया, उतना ही कर लिया, that would definitely not definitely सजेस्टेड। be enough। तो यही है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। और इंटरव्यू से पहले सर से कांटेक्ट कीजिए, ही वुड डेफिनेटली गाइड यू बेस्ड ऑन द जेडी कि अगर आपको आपके सीवी में कुछ चेंजेस करना है कि नहीं करना है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो वो अपनी तरफ से दे सकते हैं। उसी के साथ साथ यूट्यूब पे कुछ आप मॉक इंटरव्यूज भी देखिए। आजकल हर हर रोल के इंटरव्यूज अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो आप उनको भी एक बार गो थ्रू कीजिए सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या सिनेरियोज पूछते हैं। और मोस्टली टेक्निकल इंटरव्यूज उसी लेवल पे रहता है। और अप्लाई करते समय भी आप देखिए दैट यू आर अप्लाइंग टू राइट की स्किल्स। इट शुडंट बी लाइक कि अभी मैंने सीक्वल सीख लिया और डेटा एनालिस्ट विद 7 to 8 years एक्सपीरियंस आ रहा है, आप उस पर अप्लाई कर रहे हैं एंड देन यू आर नॉट गेटिंग शॉर्टलिस्टेड, सो यू आर गेटिंग डीमोटिवेटेड कि मेरा तो शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो रहा है। यू हैव टू अपडेट योर की स्किल्स वेरी माइन्यूटली, और जो सिमिलर जॉब डिस्क्रिप्शन है उधर ही अप्लाई कीजिए। और अप्लाई करके भी छोड़ना नहीं है। इफ पॉसिबल, इफ यू हैव द रिक्रूटर्स डिटेल, आप अपना कवर लेटर भेजिए, आप ईमेल भेजिए रिक्रूटर को कि आई फाउंड योर जॉब ऑन नौकरी पोर्टल और इंडीड पोर्टल, आई आई वुड लाइक टू शो माई इंटरेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर रोल। फाइट करना पड़ेगा क्योंकि एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा है, जॉब्स बहुत लिमिटेड है, एंड इट इज नॉट वेरी इजी टू फर्स्टली रीच दैट इंटरव्यू फेज, और अकॉर्डिंगली वी हैव टू गो थ्रू। तो ये कुछ एक्सपीरियंस है, नॉट जस्ट फॉर द इंटरव्यू बट ऑल्सो हाउ यू कैन get shortlisted, reach the interview, and crack it. That would be all from my end. In case if any questions, I'm open to answer. किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, और रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस होंगे तो यू कैन आस्क देम। आस्क। यस यस, ही इज फ्रॉम टेक बैकग्राउंड। आपका बैकग्राउंड क्या था अंकित? आप उनको बैकग्राउंड बताइए ना प्लीज। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने इंजीनियरिंग की थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, बट मेरा कॉलेज जो था वो बहुत ही वो पहाड़ों टाइप वाला कॉलेज था। तो वहाँ पे कुछ प्लेसमेंट मिली नहीं थी, कॉल सेंटर का एक प्लेसमेंट मिल गया था। सो आई समहाउ मैनेज टू लर्न एक्सेल एंड ऑल, और मैं हर जगह वॉक इन अप्लाई करता था। So I joined Jio and it was a contact center backend process. वहाँ पे ऑल्दो बहुत सारी अलग अलग चीजें थी, तब हम लोग लाइव नहीं थे। I got somehow into network department, और वहाँ पे I used to develop dashboards and reports using Tableau and Excel. Blank से सीखा था। It you can consider कि fortunate थे कि वहाँ पे जो रिपोर्टिंग का टूल था वो सिर्फ Tableau था, और वो भी हम लोगों ने टेक्निकल लेवल पे नहीं सीखा। इट वाज जस्ट कि किसी को
किसी को बता दिया है कि ये एक सॉफ्टवेयर है, इसको ऐसे ऐसे क्लिक करोगे तो ये होगा, उतना ही आता था। उसके बाद वहीं पे काफी एक्सपीरियंस लिया, बट इट वाज स्टिल अगेन नॉन टेक्निकल। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में गए थोड़ा, वहां पे भी इट वाज नॉन टेक्निकल बिकॉज यू आर ओनली मैनेजिंग क्लाइंट्स, और कुछ रिपोर्टिंग कर रहे नहीं थे। After that, I started working for Capgemini as a delivery manager. You can consider delivery manager, project manager. यहाँ पे क्या था, कुछ चीजों का बस आपको नॉलेज है कि टैबलू कैसे काम करता है, पावर बीआई कैसे काम करता है। आपको एंड टू एंड नहीं आता, मुझे नहीं आता था जब तक मैं क्लासेस में नहीं था। आई नो कि वो दिखता कैसे है, उसमें क्या क्या चीजें होती है, क्योंकि वो हमारे सेलिंग पॉइंट्स थे। मतलब हम क्लाइंट से मिलते थे तो हम बोलते थे कि अगर आपको रिपोर्टिंग का प्रॉब्लम है, हम स्नोफ्लेक यूज कर सकते हैं अगर बड़ा डेटा है तो, या फिर अगर आपको मोबाइल लेवल पे चाहिए तो हम लोग पावर बीआई यूज कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग प्रपोज करते थे, तो टूल्स के बारे में नॉलेज था। बट अब जाके आई स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू यूज इट, एंड बिलीव मी, अगर आप पावर बीआई सीख गए, ऑल द अदर एप्लीकेशंस रन, ईटीएल एप्लीकेशंस रन ऑन अ मोर और लेस सिमिलर प्लेटफॉर्म। तो अगर आप टैबलो भी जाएंगे, वो और भी ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। इट्स जस्ट दैट इट्स एक्सपेंसिव, बट उसमें तो ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, और आपका जैसे एक्सेल में पिवट टेबल बनता है, वैसे ही आपका रिपोर्ट्स बन जाता है। सो आई वॉज नेवर ऑन अ प्रॉपर टेक्निकल, मुझे चीजें आती थी थोड़ी बहुत, बट हार्ड कोर टेक्निकल नहीं था। एंड दिस वॉज माई फर्स्ट टेक्निकल इंटरव्यू, जिसमें सिर्फ 1 घंटा सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चन ही पूछे गए थे मुझसे। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। Yes, 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 yes. बोलना Okay. आना चाहिए यार, बस बोलना आना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप बोल के कन्विंस कर पा रहे हो ना, आप, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप कुछ रैंडम ही बोलते जाओ। थोड़ा बहुत आपको उस टूल के बारे में नॉलेज होना चाहिए, स्टोरी बिल्ड करना आना चाहिए, एंड यू जस्ट हैव टू हैव सम कन्विंसिंग पावर कि नहीं ये ऐसा हुआ था हमारे इसमें, और मैंने ऐसा रन थ्रू किया था। इट्स इट्स जस्ट दैट इंटरव्यू इज अ प्रोसेस टू सेल योरसेल्फ। आप 100. उसको ड्राइव कीजिए। Ankit, I have a question. यस। I just wanted to know whether when they ask on a technical background or on a technical front, what kind of scenario? First of all, is it a scenario based or it is a hardcore? इस टैब पे इस बटन को क्लिक करने से क्या होता है? It's like that or it's like a scenario based? And if scenario, then what sort of a scenario? Is it industry related or it's just a normal or a basic type of a scenario? उससे थोड़ा एक idea आएगा ना? So in this particular interview, I portrayed myself as an experienced Power BI resource. So जब हमारा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, तब इट स्टार्टेड फ्रॉम सीक्वल। ऑल्दो सीक्वल वाज, मेरे को इसका जेडी भी नहीं मिला था, इट जस्ट हैड अ टाइटल व्हिच सेड पावर बीआई डेवलपर। तो उन्होंने सीक्वल से स्टार्ट किया, एंड फॉर्चुनेटली सीक्वल आई वाज लर्निंग फ्रॉम दिस क्लासेस इटसेल्फ। लेकिन मैं बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड नहीं करके गया था सीक्वल का कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। So I told him that in my first organization, I had a chance to work on SQL to extract certain data, because यहाँ पे हम लोग का थोड़ा एक्सट्रैक्शन वगैरह चल रहा था। तो उन्होंने पूछा कि कौन कौन से कमांड्स वगैरह यूज किए। तब जितने भी कमांड्स मैंने क्लासेस में पढ़े थे, मैंने वो कमांड्स डिक्टेट किए, एंड आई जस्ट एक्सप्लेन कि अच्छा इस कमांड करने से ये हो जाएगा, आपका डेंस रैंक से आपका प्रॉपर रैंकिंग आ जाएगी, आपका और भी जितने भी कमांड्स है, यूनियन से आप क्या कर सकते हैं, जॉइंस कैसे लगा सकते हैं। आई जस्ट एक्सप्लेन इन द कॉन्सेप्ट, एंड आई ऑल्सो एडेड टू हिम that at this point of time, if you would ask me to write down a query, I might fail, but I do understand the concepts very well. Then he agreed that yes, at this level, maybe he felt like I am very experienced, that I would not be able to grammatically or write a query without error. But he understood कि चलो इसको concepts पता है कि joins में क्या होता है, unions में क्या होता है, एंड दिस काइंड ऑफ सीक्वल में सबसे ज्यादा मतलब ये दो चीजें रहती है, रैंक रहती है, जॉइंट्स रहती है, एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स दे आस्क। मोस्टली दे नीड टू नो वेदर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है कि नहीं है। शायद अगर आप फ्रेशर लेवल पे जाओगे तो वो आपको बोलेंगे कि नहीं यार क्वेरी लिख के दिखा दो, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी। या फिर दे माइट आस्क कि इस बटन को क्लिक करने से क्या होगा, आप कौन सा टूल यूज करते हैं, सीक्वल का फुल फॉर्म बताओ, वगैरह वगैरह। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस माइट बी आस्क्ड इफ यू आर गोइंग विद अ सीवी ऑफ प्योर फ्रेशर इन दैट पर्टिकुलर डोमेन। पावर बीआई के बारे में जब मैं बात करता हूँ, तब मुझसे दे आस्क्ड मी अबाउट माय प्रोजेक्ट, प्रीवियस प्रोजेक्ट्स। उसके बाद दे गेव मी सिनेरियो रिलेटेड क्वेश्चंस कि सपोज हमारे पास एक्स वाई जी डेटा है, इसको मुझे इंपोर्ट करना है, तो या तो मैं नॉर्मली इंपोर्ट कर सकता हूँ या तो मैं सीक्वल से इंपोर्ट कर सकता हूँ। उन दोनों का क्या फायदा और नुकसान है,
क्या क्या, तो these kind of things once you start learning Power BI you'll be able to understand if you're attentive in class, because ये टॉपिक कवर किया था कि जब आप क्वेरी इंपोर्ट करते हो सिर्फ तो उससे क्या होता है, और अगर आप एक एक्सेल फाइल इंपोर्ट करते हो तो उससे क्या क्या चीजें होती है। उसी के अलावा आई जस्ट रिमेम्बर वन क्वेश्चन बिकॉज मैं उसका एक ही आंसर दे पाया था। ही आस्क्ड मी कि एक विजुअल है और विजुअल में जैन फेब मार्च मंथ्स जो है वो इस फॉर्मेट में सॉर्टेड नहीं है बट अल्फाबेटिकली सॉर्टेड है, तो आप इसको कैसे ढंग से सॉर्ट करेंगे। तो ये व्हाइल आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू वन यूट्यूब सेशन, मुझे इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद था तो मैंने उनको वो बताया विच वाज द करेक्ट वन। स्टिल ही आस्क्ड मी कि इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो आप क्या करेंगे, which I honestly said, sir, is at this point of time, this is the best I can answer. To which he said, it is perfectly okay. And he answered it that what would he do as an alternate option. So it became an interaction. So when you talk about scenarios, it was like we are in a project environment. We have certain metadata with us. And how are we planning to work on it? These kind of questions. But I still doubt कि अगर आप fresher level पे जाते हैं तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ही कैन आस्क और शी कैन आस्क कि इधर क्या होता है, उस बटन को क्लिक करके क्या होता है, डैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट इफ यू आर गोइंग ऑन अ फ्रेशर लेवल। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन राजेश। Yeah, thanks. एनी अदर क्वेश्चन, किसी को और कुछ पूछना है? रेज्यूमे बिल्डिंग के बारे में बता दीजिए ना। रिज्यूम बिल्डिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आप फ्रेशर के लिए अगर आप अपना मतलब आप बेसिक बताइए, आपने कहाँ कहाँ से क्या क्या एजुकेशनल आपका बैकग्राउंड है, कोई सर्टिफिकेशंस किया है तो वो बताइए। उसी के अलावा आप बाय डिफॉल्ट बिकॉज यू विल बी लर्निंग इन क्लासेस हाउ टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स, you can just say that you were able to do the learning of concepts like SQL and SQL language आपने पढ़ी है और आपने Power BI के डैशबोर्ड्स पे काम किया है। And you can mention, I'll share that website name जहाँ पे मतलब freelancers बैठते हैं and officially they accept people to give them work and they ask for payment from them as well. तो आप वो लिख सकते हैं कि you were working as a freelancer as well, wherein you were getting some work for Power BI and you can just give a summary of certain projects. ये हो गया अगर आप fresher हैं। अगर आप experienced है तो जैसा जेडी आएगा आपको वैसा वैसा आपका सीवी शेप करना पड़ेगा। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, एक बेसिक रिज्यूम हेडलाइन होनी चाहिए जिसमें ये बताना चाहिए कि आपने अभी तक किस किस टाइप का काम किया है। उसके नीचे आपका प्राइमरी स्किल्स का होना बहुत जरूरी है कि आपने किस किस स्किल्स पे काम किया है। सीक्वल, पावर बीआई, एक्सेल, ये सब टेक्निकल हो गए। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको टेक्निकल स्किल्स ही देना है, आपको उसके अलावा नॉन टेक्निकल स्किल्स भी देना है, जैसे कि टीम हैंडलिंग, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, इंटरलॉक कम्युनिकेशन, एक्सेलेंट कम्युनिकेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें भी आपको बतानी है बिकॉज ये भी जरूरी होता है। उसके बाद आप अपना कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में आपने कितना कितना टाइम काम किया है वो आपको बताना है, और उसके बाद आपने किस किस प्रोजेक्ट पे काम किया है ये आपको बताना है इन अ समराइज्ड वे। कि मेरा एक क्लाइंट था, एग्जांपल माय क्लाइंट वाज डीमार्ट एंड डीमार्ट क्या करता है, डीमार्ट इज अ रिटेल आउटलेट विद XYZ नंबर ऑफ चेन्स। आपका प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट क्या था? द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट वाज to gather the data from each and every store pan India and make visualizations from them. तो ये आपको बताना पड़ेगा। ये हो गया एक प्रोजेक्ट का। सेकंड प्रोजेक्ट आपका हो गया Decathlon. Decathlon again is a retailer which is a sports brand and the main objective was to understand which product is doing the highest number of sale and which region, which continent is doing the highest number of sale, and they wanted the dashboard in the mobile, tablet and laptop view, और इसके बारे में आपने कैसे कैसे इसको प्रोजेक्ट को डेवलप किया ये आपको बताना है। तो अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं और अगर आप आईटी रिलेटेड जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो दीज आर दी की पॉइंट्स जो आपके सीवी में होना बहुत जरूरी है। ओके, ग्रेट। ये और कुछ पूछना है किसी को? हेलो, आनंद बोल रहा हूँ। तो पहले तो कम्युनिकेशन मस्त होगा और कम्युनिकेशन अच्छा है बोले, आवाज में बेस मस्त आती है। थैंक यू।
मैं क्या बोलता हूँ लाइक आपने एक्सपीरियंस कैसे मैनेज किया? तो आप बार बार सेल्स सेल्स बोल रहे हो, तो लाइक यू आर बॉर्न दैट मीडियम और लाइक समथिंग दैट business development manager or marketing manager project manager, something like that. Anand, I'm not able to hear you completely. Ashish sir, were you able to understand the question? नहीं नहीं, मुझे 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 बस बेस सुने हैं, बाकी तो कुछ नहीं Anand, your कुछ। voice is ठीक not है, very clear. I think the हाँ। background or maybe your mic, you're very close to your mic. ये आनंद, आप क्या ट्रैवल कर रहे हो क्या? हेलो हेलो, बाइक का भी आवाज आ रहा है? नहीं नहीं, क्वेश्चन पूछ लो फिर नहीं आ म्यूट रहा हो है, आ जाओ। रहा है। ओके सर। अरे मतलब क्वेश्चन पूछ के म्यूट हो जाओ, ऐसा बोला मैंने। I think we'll get in touch, Anand, after this session. In यस यस case यस, कुछ भी you're रहा तो having आप कांटेक्ट कर सकते हो, feedback. कोई प्रॉब्लम नहीं। और यस, दिस वाज द जर्नी ऑफ अंकित। ऑलरेडी ये तो मानना पड़ेगा, अंकित का ऑलरेडी एक्सपीरियंस था उसी फील्ड में, बट ही इज नॉट अ टेक्निकल पर्सन डेफिनेटली, ऑल्दो इंटरेक्शन तो था, बट हाँ, उनका जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग था, सेल्फ मोटिवेटेड, और वो सब सेल्फ सेल्फ मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिला इनसे। कम्युनिकेशन भी अभी तो दिख ही रहा होगा, बोलने की जरूरत नहीं है। तो इट इज लाइक कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है, ठीक है, कम्युनिकेशन सच में मैटर करता है, और कम्युनिकेशन इज लाइक टेक्निकल होना चाहिए, ठीक है, टेक्निकल सर कम्युनिकेशन मैटर करता है। यस यस प्लीज। सर सर यस स्वप्निल, मैक्सिमम क्वेश्चंस कितने पूछे थे आपको? मैक्सिमम क्वेश्चन मैक्सिमम क्या क्वेश्चन पूछे? जैसे काउंट तो मैंने नहीं कितने किया कितने था। पूछे? ओके, मेरा इंटरव्यू was my interview is scheduled for 30 minutes, but the communication was so intense that it went for 1 hour. तो उसमें I could not calculate the number of questions, but ऐसा था कि कुछ क्वेश्चन पूछते गए and my answers were not very crisp. मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने एक लाइन पूछ ली कि अगर ये डेटा इधर से इंपोर्ट करे तो उससे क्या होगा, और मैंने बोल दिया इधर से इंपोर्ट कर दिया तो ये होगा. दिस इज नॉट द आंसर. I was understanding the question, I was giving the answer, and I was giving an example along with it. कि इससे ऐसा हो जाएगा, इससे ऐसा हो जाएगा, which made that interview go longer. The questions I think were not more than you can consider 10 या 12 क्वेश्चन ये होंगे. That too I'm giving a vague answer. Vague मतलब इससे ज्यादा तो नहीं हुए होंगे. सीक्वल के थे क्वेश्चन 4-5 पूछे होंगे, और उसके अलावा जितने भी 5-7 क्वेश्चंस थे दैट वाज फॉर पावर बीआई, जिसमें से फिक्स क्वेश्चन था टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, क्या क्या हुआ, और उसके अलावा जो 7 क्वेश्चंस बचे वो सिनेरियो बेस्ड थे कि डेटा ऐसे इंपोर्ट किया तो क्या होगा, आपको रो लेवल सिक्योरिटी के बारे में पता है क्या. तो इससे पहले कि वो और ज्यादा डीप में जाए, वट एवर क्वेश्चन ही यूज्ड टू आस्क मी, आई यूज्ड टू आंसर इन अ वे कि मैं उनको एग्जांपल भी दे दूं कि हाँ, रो लेवल सिक्योरिटी आई अंडरस्टैंड, इट इज अ कॉन्सेप्ट जिसमें यू आर एक्टिंग एज एन एडमिन, और आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ही अलाउ कर रहे हो आपका रिपोर्ट्स एक्सेस करने का. एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू, व्हाइल आई वाज वर्किंग एज एन इंडिपेंडेंट पावर बीआई डेवलपर, तब हमारे मैनेजर ने बोला था कि ये रिपोर्ट्स क्लस्टर वाइज मैनेजर्स को ही दिखाना है. तो जब इतना इतना डीप में आप आंसर दे देते हो उनको, तो वो बोलते यार नहीं आता है, इसको छोड़ यार, इसको और ज्यादा कुछ पूछना नहीं है. तो एक वैसा भी आ जाता है कि अगर आप एग्जाम्पल दे देते हो कि आपने अपने रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट किया है, देन दे गेट वेरी सेटिस्फाइड. बट इफ यू ओनली आंसर के रो लेवल सिक्योरिटी क्या है, और रो लेवल सिक्योरिटी से आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ही डेटा शोकेस कर सकते हो, देन ही माइट आस्क कि अच्छा आपने कभी किया है क्या, कैसे करते हैं उसको, डेस्कटॉप से करते हैं कि वेब एप्लीकेशन से करते हैं, तो वो क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे. आपको उनको बिजी रखना है. यू हैव टू कीप स्पीकिंग बिकॉज यू आर द वन हु वांट्स टू बी सोल्ड. तो आप खुद को ज्यादा बोलो और उनको कम बोलो, बट दैट डजंट मीन कि आप कुछ भी बोलते रहो in related to the context whatever he is asking, so that he gets convinced, he start feeling convinced कि नहीं, बंदे को knowledge है, he is not a fake candidate or anything like that. यस, एक क्वेश्चन आया है मुजफ्फर की ओर से, आई थिंक मुजफ्फर ही है ना, हाँ मुजफ्फर, आईटी बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट है या नहीं?
देखो, आपको आपके एक मेंटोर रहेंगे अमर सर, आपके साथ उनकी इंटरेक्शन नहीं हुई है, जिनकी हुई है इट्स अ गुड थिंग। अमर सर इज बीकॉम ग्रेजुएट, ठीक है, बीकॉम से ग्रेजुएट है। और बीकॉम से ग्रेजुएट होने के बाद भी वो बीआई डेवलपर है, बिजनेस इंटेलिजेंस का पूरा विंग डेवलप करते हैं, वो मैनेज करते हैं पूरा, ठीक है। सो टेक्निकल बैकग्राउंड की तो जरूरत नहीं है, बट टेक्निकली स्ट्रांग होने की बहुत जरूरत है, राइट। लाइक आपको अगर कोई काम दिया तो काम आना चाहिए, मैंने बोला ना। करेक्ट। अगर काम ही नहीं आता है तो फिर क्या फायदा, ठीक है, और कितना दिन टिकेंगे हम, ठीक है। सो इट इज लाइक काम आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आईटी बैकग्राउंड का तो कुछ नहीं, मैंने ऐसे कैंडिडेट्स भी देखा है जो बीए बैकग्राउंड था और एमपीएससी की यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, बस उनको एमपीएससी यूपीएससी से एक चीज सीख गए, 8-9 घंटा पढ़ना। जब तक उनको एक चीज, सपोज एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जब तक वो उनको आता नहीं है ना, वो कंटिन्यूस बैठते थे, वो गिव अप नहीं करते। इट इज लाइक आधी घंटा ही मैं पढ़ूंगा, ऐसा कुछ था ही नहीं उनका। आता नहीं तब तक करो, ये आदत लग जाती है नॉर्मली जो पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो ये चीज उनके काम आई और उनका सिलेक्शन हो गया। इट इज लाइक बीए कैंडिडेट भी आईटी जॉब निकाल सकते हैं, यस। अभी क्या लगता है आपको, इंटरव्यू ने पूछा नहीं होगा कि बीए, आप तो बीए है, तो बीए कैसे आईटी में, कैसे वो भी टेस्टर बन रहे हो आप, या बीआई डेवलपर बन रहे हो आप, तो कैसे कर पाओगे आप? उसका आंसर सिंपल है। देखो, करियर सबका चेंज होता है। किस ऐसा है क्या बीए बीए को जॉब ही नहीं मिलेगी, ऐसा कहीं पे लिखा है क्या? इट इज ऑल अबाउट हार्डवर्क ना। काम आता है उनको, एक्सपीरियंस है उनके पास, उन्होंने एक छोटे जीरो से स्टार्ट किया था, अभी वो लेवल पे है, ठीक है। तो यस, थैंक यू सो मच अंकित। और आपने आई थिंक पूरी 360 गाइड कर दिया है, और थोड़ा बूस्टअप तो आई थिंक सभी हो ही गए होंगे।